जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे माता रानी और बजरंगबली ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि आरंभ होने जा रही है और सभी भक्त अपनी अपनी तरफ से माता रानी की स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये नवरात्रि विशेषांक वीडियो है। इसमें नवरात्रि पूजन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। घट स्थापना से लेके कन्या पूजन तक हवन इत्यादि कौन से पाठ आदि करने हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ दोस्तों, आज 9 अप्रैल से नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। प्रतिपदा तिथि के साथ जो 17 अप्रैल को नवमी के साथ पूर्ण होंगे नवरात्रि। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा। तो सुबह 6:11 से लेके 10:23 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। ये काफी लंबा समय है। इसमें आप आराम से माता रानी की स्थापना कर सकते हो, घट स्थापना कर सकते हो। दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 11:57 से लेके 12:43 तक रहेगा। तो अगर आप इसमें नहीं करके अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। दोनों मुहूर्त में से कोई से पे भी आप माता रानी की स्थापना कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं माता रानी की स्थापना में पूजन में क्या क्या सामग्री आदि चाहिए होगी। तो इससे पहले आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले अपनी घर की साफ सफाई व्यवस्था आदि, मंदिर आदि की अच्छे से साफ सफाई पहले ही कर ले, ताकि नवरात्रों में आपको सिर्फ पूजा पे ही ध्यान रहे। और बाकी सामग्री सारी पहले लाके रख ले। फूल आदि बासी नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो फूल आप ताजा यूज करें, वो उसी दिन आप खरीद के लाए। तो आइए जान लेते हैं पूजन की सामग्री। तो आपको एक चौकी लगा रहे हो आप माता के, और भव्य तरीके से आपको इस वीडियो में भव्य तरीके से दोनों तरीके से बताऊंगी। आप सिंपल तरीके से भी पूजन करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, और आप माता रानी की चौकी आदि लगा के पूर्ण भव्य तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आपका जैसा भाव हो उस तरीके से आप माता का पूजन कर सकते हो। उसके लिए आपको एक चौकी चाहिए होगी, और उसके ऊपर आप लाल चौकी बड़ी ही ले, ताकि आराम से उसमें कलश स्थापना और जवारे वगैरह सब स्थापित हो सके। उस हिसाब से आपको चौकी डिसाइड करनी है। और एक बात का ध्यान रखें, डाइनिंग टेबल का, खाने की टेबल का यूज नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पूजा के लिए इस ऐसे खाने की टेबल को नहीं यूज करें तो बेहतर होगा। आप स्टडी टेबल का, अगर बड़ी चौकी नहीं है तो स्टडी टेबल का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए उसके बराबर का आपको लाल कपड़ा लेना होगा। तो लाल कपड़ा बिछा ले, उस पर पहले से गोटा वगैरह लगाना हो तो आप लगा के रख सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई कपड़ा है लाल जो पूजा में यूज कर रहे हो तो उसको भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक माता की तस्वीर चाहिए होगी। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो उसको पंचामृत से स्नान करा ले। और उसके लिए माता रानी को एक चुनरी माता रानी के लिए और एक चुनरी आपको नारियल के ऊपर बांधने के लिए चाहिए होगी। 2 चुनरी चाहिए होती है। और कलश की स्थापना करने के लिए, जिसको घट स्थापना कहते हैं, तो आपको मिट्टी का कलश लेना है या फिर धातु का कलश लेना है। ध्यान रखें, प्लास्टिक और लोहे या स्टील का कलश यूज नहीं करना है। तो कलश में डालने के लिए गंगा जल और साफ शुद्ध जल चाहिए होगा, और उनको डाल ले। और फिर उसके अंदर एक चांदी का सिक्का, कौड़ी, सुपारी, गोमती चक्कर हो तो गोमती चक्कर भी डाल सकते हो, और कमल कट्टे हो तो वो भी माता रानी को पसंद है, वो हो तो आपके पास जितनी सामग्री हो उस हिसाब से आप डाल लें। और 2 सुपारी, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प, ये सब कलश में डाल के, और फिर अष्टदल कमल बनाना होगा। कलश को स्थापना करनी है। कलश के नीचे आपको अष्टदल कमल बना लेना है पहले ही। और वो जो अक्षत होते हैं उनको पहले ही पीला करके थोड़ा हल्दी मिला के सुखा ले। फिर पीले चावल का अक्सर अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी होती है। और फिर पहले गए आप सबसे पहले पूजा स्टार्ट करें, उससे पहले आप दीपक एक प्रज्वलित कर ले, फिर पूजा का स्थापना करें माता रानी की। दीपक को साक्षी मान के किया जाता है। दीपक हर चीज का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है।
उसके बाद आप गणेश जी की स्थापना करें। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उसकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हो, नहीं तो आप सुपारी को गणेश जी का रूप देके उनको स्थापित कर सकते हो। कुछ लोग पान के ऊपर करते हैं आप कि अगर पान पे करना चाहते हो तो पान पे भी कर सकते हो गणेश जी की स्थापना, नहीं तो मैं तो लाल कपड़ा बिछाती हूँ उनके लिए आसन का, तो उनको आसन देके उन पे गणेश जी को विराजित कर दे। फिर आप कलश की स्थापना करें। तो कलश के उससे पहले आप गुरु को प्रणाम कर ले। अगर आपके गुरु बनाए हुए हैं, गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को प्रणाम करके फिर जो भी आपके इष्ट देव हो उनको, जो आपके मंदिर में जो भी देव हो उन सबको प्रणाम करके फिर माता रानी का आह्वान करें, हे माँ भगवती ये अपने 9 रूपों के साथ यहाँ 9 दिन यहाँ विराजित हो और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे। इस तरीके से आप प्रार्थना करके माता रानी को आमंत्रित करके उस कलश पे के रूप में, माता रानी के रूप में ही वो कलश है अपन स्थापना करते हैं, ऐसे भाव से कि माता रानी से कलश में विराजित होती है। तो ऐसे भाव करके आप उस कलश को स्थापित कर दे। उसके ऊपर जो उसका ढक्कन आता है, मिट्टी का कलश अपन स्थापित करते हैं तो ढक्कन आता है, उसमें चावल भर ले और उसके ऊपर आपको वो कलश के ऊपर पहले ही स्वास्तिक त्रिशूल वगैरह बना लेने आपको सिंदूर या लाल चंदन से। नारियल के ऊपर भी आप ये स्वास्तिक या त्रिशूल बना ले पहले ही, और उसके ऊपर आप अगर कलावा लपेट, चुनरी लपेट के भी आपको कलावा लपेटना होता है, अगर चुनरी नहीं है तो भी आप कलावा लपेट सकते हो। कलावा वस्त्र का ही रूप होता है। तो कलावा आपको 3 बार लपेटना है उस नारियल के ऊपर, और उसको ध्यान रहे उसकी गांठ नहीं लगानी होती है, ऐसे ही छोड़ना होता है। 3 बार आपने इसको लपेट दिया और ऐसे ही तोड़ के आपको, और आप आड़ा भी रख सकते हो और उभा भी रख सकते हो। और 7 या 11 या 9 जो भी हो, आम के पत्ते ले ले, आम के पत्ते लगा दे, या आप आसापाला के किसी के भी पत्ते ले सकते हो पान के, पर वो जल्दी खराब हो जाते हैं। आम के पत्ते जल्दी खराब नहीं होते और बहुत शुभ माने गए आम के पत्ते। तो आप आम के पत्ते अगर अवेलेबल हो तो आम के पत्ते ही यूज करें। अगर नहीं हो संभव तो आप पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो आशापाला के पत्ते, वो यूज कर सकते हो। तो वो कलश पे लगा दे, उसके ऊपर वो अक्षत वाला पात्र रख के, ढक्कन रख के, उसके ऊपर आप नारियल को विराजित कर सकते हो। नारियल को सीधा भी रख सकते हो और आड़ा भी रख सकते हो, आप जैसे भी रख सकते हो नारियल को। इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाती है। और आम के पत्तों का बंदरवार जरूर लगाए मुख्य द्वार के ऊपर, इससे भी बहुत शुभता आती है, नेगेटिविटी अंदर नहीं आती और पॉजिटिविटी का प्रवेश करती है अंदर। तो ये तोरण आप जरूर लगाए। इस तरीके से कलश की स्थापना हो जाती है। फिर आप अगर षोडश मातृका की भी स्थापना करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। उसके लिए आपको 16 चावल की छोटी छोटी ढेरियां बनानी होती है, उनके ऊपर 16 सुपारी और 16 हल्दी की गांठ रख के षोडश मातृकाओं की स्थापना कर सकते हो। अगर ये आप बड़े तरीके से माता रानी का चौकी लगा रहे हो तब आपको ये सब जरूरी होता है। अगर छोटे रूप में कर रहे हो तो इनकी और नवग्रह की कोई जरूरी नहीं होती है। आप अगर श्रद्धा हो तो करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसी तरीके से नवग्रह की स्थापना होती है। अगर आपके पास नवग्रह का यंत्र है तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हो, वो तो आपको करना ही होता है अगर आपके पास यंत्र है तो। और अगर यंत्र नहीं है तो आप 9 जगह वही चावल की डेरी लगा के नवग्रह के रूप में, बीच में ध्यान रहे बीच में सूर्य होते हैं, सूर्य के बाद सब क्रमबद्ध तरीके से उनकी स्थापना की जाती है। ये ध्यान रखें, सेंटर वाले जो होते हैं वो सूर्य का प्रतीक होते हैं, सूर्य को मान के उस हिसाब से नवग्रह की स्थापना की जाती है। और उनके ऊपर भी आप सुपारी और हल्दी की गांठ रख सकते हो। अगर आप छोटे रूप में कर रहे हो तो एक प्लेट में आप बिंदियां लगा के भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हो। तो इस तरीके से नवग्रह षोडश मातृकाओं की स्थापना हो जाती है। फिर आपको अखंड दीप लगाना है तो वो लंबी बाती वाला दीप लेना होता है जिसमें 100-150 ग्राम घी या तेल आराम से आ जाए, इस हिसाब से आपको वो दीपक लेना होता है। आप मिट्टी के दीपक में भी लगा सकते हो, पर उसका ध्यान रखना, और गर्मियाँ आ गई है तो इस हिसाब से ले। अखंड जोत लगा रहे हो तो उसका काफ़ी थोड़ा ध्यान रखना होता है। आजकल कांच के आते हैं बॉक्स से, उसमें भी रख सकते हो आप अखंड जोत का, या फिर वो दीपक आता है उसके ऊपर वो ढक्कन आता है जाली का, तो उस तरीके से आप जोत का, अखंड जोत का ध्यान रख सकते हो। अखंड जोत के लिए मोली की बाती का यूज करें, वो 1.25 मीटर या 1.25 हाथ की मोली ले ले और फिर उसको बट के, दुलड़ा बट के, और वो बाती तैयार कर ले। उसकी बाती काफ़ी लंबे समय तक चलती है और वो खंडित नहीं होती, और समय समय पे आप बाती को उठाते रहे।
तो इस तरीके से आपका अखंड ज्योत जल जाती है। अखंड ज्योत के नीचे ही आपको जो अक्षत का वो कमल व अष्टदल कमल बनाना होता है। एक प्लेट रख ले, प्लेट में वो अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर ज्योति को स्थापित करें। इस तरीके से ज्योति की स्थापना हो जाती है। फिर आपको जवारे बोने हैं। तो जवारे जैसे आपके किसी हर राज्य का, हर प्रांत का अलग अलग होता है नियम। तो आपके प्रांत में, आपके मोहल्ले में जो भी आपकी विधि विधान हो उस हिसाब से आप इनकी स्थापना करें। तो हमारे यहाँ 2 कंडवारों में बोए जाते हैं, किसी के नीचे, कलश के नीचे बोए जाते हैं जवारे, और कोई जमीन पे सीधा बोते हैं, कोई एक कंडवारे में बोते हैं। तो जैसे आपके विधान हो उस हिसाब से आप वो जवारों की बो सकते हो। तो जवारों के लिए आपको साफ शुद्ध मिट्टी चाहिए होती है, बेलू मिट्टी। उसकी व्यवस्था आप पहले ही कर ले, और मिट्टी का ही कंडवारा ले या धातु का ले तो उस हिसाब से ले। आपको लोहे का यूज नहीं करना है। लोहे या प्लास्टिक को छोड़ के आप जिस किसी का भी ले सकते हो वो आप ले लो, या फिर आपको मिट्टी का ही बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो मिट्टी का ले आना, थोड़ा बड़े रूप में हो ताकि ज्वारे बाद में आराम से खिले। छोटा मत लेना, थोड़ा बड़े साइज में हो। फिर उसमें 3/4 मिट्टी भर ले, और उसमें जौ के भी बो सकते हो आप, गेहूं के भी बो सकते हो। और कुछ लोग गेहूं और जौ दोनों को मिक्स करके बोए जाते हैं, जो लक्ष्मी की प्राप्ति के हिसाब से बोते हैं। तो उनका जिनका उद्देश्य जो लक्ष्मी की इच्छा से माता रानी की स्थापना कर रहे हैं, तो वो गेहूं के जवारे बोए। और जो आपको माता का सिद्धि के लिए, माता के आशीर्वाद के लिए जो आप माता रानी को विराजित कर रहे हो, तो आप जौ की जवारे बोए। और आपको दोनों चाहिए तो दोनों को मिक्स करके भी बो सकते हो। तो इस तरीके से आप जवारे बो सकते हो। इसके लिए आप पहले उनको धो के साफ कर ले, कंडवारों को, जौ को धो के साफ कर ले, उनमें से कचरा वगैरह साफ करके। फिर कुछ लोग इनको पहले भिगो के रखते हैं, हमारे यहाँ भिगो के नहीं रखे जाते हैं। जिस दिन माता के वो जो शुभ मुहूर्त में सारे काम किए जाते हैं तो उसी अनुसार ही हम करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भिगो के रखे, जयंती वैसी निकलती है। वो जयंती निकलने का आपके भाव पे निर्भर करता है, ना कि भिगोने पे। आप जिस श्रद्धा से, भाव से आप माता रानी की पूजा करोगे, उसी के अनुरूप वो जवारे खिलेंगे। तो आप इस तरीके से आप जवारे बो सकते हो। इसके लिए आप पहले एक लेयर मिट्टी की बिछा ले, हल्की सी है वो कंडवारे में। फिर उसके ऊपर आप जौ को धो के साफ कर ले, फिर एक लेयर जौ की बिछा दे, फिर एक वापस मिट्टी की लगा दे लेयर, फिर जौ की लेयर लगा के फिर उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दे। ध्यान रहे सब में इसको 3/4 भरना है कंडवारे को, नहीं तो फिर बाद में जब जैसे पानी डालोगे तो वो जब ऊपर आएगी मिट्टी और वो बाहर निकलने लग जाएंगे। इस तरीके से कंडवारे के नीचे भी आप एक प्लेट लगा दें, उसमें थोड़े से अक्षत डाल के फिर आप वो जयंती का कंडवारा उसके ऊपर स्थापित कर दें। अगर आपके एक चौकी पे सारे नहीं आ रहे हैं तो आप पास में एक चौकी और लगा ले और उनके ऊपर आप जवारे स्थापित कर सकते हो। इस तरीके से जवारों का स्थापित हो जाता है। फिर आपको पूजन करना होता है माता रानी का। तो माता रानी को इस पहले दिन क्या क्या चढ़ाया जाता है, फल फूल आदि जो आप घर पे कुछ बना सकते हो तो हाथ से जरूर बनाए कुछ मिठाई माता रानी के लिए, और नहीं तो 9 दिन के लिए आप बताशे, लौंग, इलायची ये जरूर एक साथ ला के रखें। और हो सके आप रोज हवन कर रहे हो, ग्यारह का भोग लगा रहे हो, हवन कर रहे हो, तो उसके लिए आप जायफल जरूर माता रानी को भोग में अर्पित करें। जायफल बहुत पसंद है माता रानी को। तो इस तरीके से आप माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हो। और मीठा पान जरूर चढ़ाए, ध्यान रहे चुने, और वो कत्थे वाला पान नहीं होना चाहिए। मीठा पान बनना मिल जाता है, नहीं तो आप पान का पत्ता लाके घर पे भी बना के माता रानी को मीठा पान का भोग दे सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी सौंफ, मिश्री, इलायची और लौंग डाल के पान बना के माता रानी को अर्पित कर सकते हो। और भोग जो भी आप फ्रूट इत्यादि बना के आप भोग में अर्पित कर सकते हो माता रानी को। श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हो। कुछ 9 दिनों में कभी भी आप श्रृंगार जरूर अर्पित करें, चाहे लास्ट दिन में, चाहे शुरू में या बीच में। अगर श्रृंगार आप पूरा नहीं कर सकते हो तो सिंदूर तो जरूर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कुछ लोग श्रृंगार के नाम पे जो बाजार में मिलता है वो लाके चढ़ा देते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार वो ही चढ़ाए जो आप यूज कर सकते हो। भगवान सिर्फ भाव के होते हैं, भगवान ने यूज नहीं करते उन चीजों को, वो तो सिर्फ दृष्टि भोग ही लेते हैं। वो सब चीजें आपने स्वयं यूज करते हैं। तो इसलिए माता रानी वो ही देती है जो आप उनको जिस भाव से जैसे आप चढ़ाओगे। तो घी भी आप जो भी पूजा में जो भी सामग्री यूज करें वो सब शुद्ध होनी चाहिए, और जो आप खुद यूज करते हो वो ही
उनकी पूजन में यूज होना चाहिए। फिर सबसे पहले आप गुरु का ध्यान कर ले, पहले ऐसे स्थापना करनी है, फिर आती है पूजा की बारी। तो पूजा करते हैं तब सबसे पहले आप अगर गुरु दीक्षा ली हुई है तो गुरु का पूजन होता है सबसे पहले। तो गुरु को पहले एक कलश ले ले, उसमें अलग से तांबे का कलश ले ले, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल ले जल के अंदर, और एक फूल ले ले। फूल से आप पहले गुरु को ऐसे पानी के छींटे लगा के गुरु को वो जल से पैर धोए जाते हैं, मतलब स्नान कराने, अपने भाव से स्नान कराया जाता है। गुरु के पूजन कर ले, फिर उन पे मौली अर्पित कर दे, पुष्प अर्पित कर दे, पुष्प देके उनको आसन दिया जाता है। और जो भी आप जिन भी फल फूल से पूजन करने के लिए आप लाए हो उन सब से पहले गुरु का पूजन कर ले। फिर गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसी तरीके से आप गणेश जी को जल के छींटे लगा के गणेश जी का पूजन कर ले, उनको स्नान करा दे, फिर उनको वस्त्र अर्पित कर दे, फूल चढ़ा के उनको आसन दे दे, फिर उनको इत्र अर्पित कर दे। आप इत्र तो पूजन में होता ही है, इत्र अर्पित कर दे। फिर आप जो भी भोग चढ़ा रहे हो वो भोग अर्पित कर दे। इस तरीके से गणेश जी का पूजन हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपको कलश का पूजन करना होता है, अखंड ज्योति का, जवारों का, नवग्रह का, षोडश मातृकाओं का, सबके ऐसे भाव से पानी से पहले जल से पूजन कर ले। फिर रोली का टीका लगा दे। जो भी आप टीका यूज कर रहे हो वो माता रानी को लाल चंदन का लगाया जाता है। और मैं तो सब में सबके सेम ही लाल चंदन का, रोली का सबके लग जाता है। अगर आप चंदन यूज कर रहे हो तो सबके अलग अलग यू लगाना पड़ेगा, या आप अष्टदल चंदन आता है तो उसका भी उपयोग कर सकते हो, तो वो आप सबके यूज कर सकते हो, या आप लाल चंदन या रोली जो आपके अवेलेबल हो, जो साधारण से आसानी से मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही लगाना है सब, तो जो आपके पास हो उनसे आप टीका लगा ले पहले, और उसके बाद में आप उनको पुष्प अर्पित करके आसन दे दे सबको हो, और उसी भाव से आप मौली चढ़ा दे, उनको वस्त्र अर्पित हो गया। फिर आप उनको लौंग इलायची अर्पित कर सकते हो, और जो प्रसाद है वो लगा सकते हो। डेली के लिए आप पताशे का भोग दे सकते हो माता रानी को। जो आप कुछ लोग घर में 9 दिन के, वो मैं आपको अलग वीडियो डाल दूंगी जिसमें 9 दिन में 9 अलग अलग माता रानी को जो भोग लगाए जाते हैं। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो वीडियो मिल जाएंगे आगे। और इस तरीके से आप माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हो। जो भी आप सामग्री लाए वो श्रद्धा से सब माता रानी को चढ़ा दें। इस तरीके से ये हो गया, पूजन हो गया। फिर आखिर में आपको दीपक करना होता है, तो दीपक से आरती कर सकते हो। आप अगर हवन आरती कर रहे हो तो छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए सब लोगों को 9 दिनों में, तो उसमें आप हवन कर सकते हो। हवन की विधि मेरे दूसरी डली हुई है, और माता रानी के हवन की ओर में डाल दूंगी वीडियो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। शॉर्टकट में आप वो कंडे आते हैं गोबर के, तो वो आप लाके रखे पहले ही। अगर हम 9 दिन करना है तो उस हिसाब से ले आए। और कुछ लोग वो शुरुआत में जब घट स्थापना करते हैं उस दिन, और जिस दिन माता रानी को विदा करते हैं, कुछ नवमी की पूजा करते हैं, कुछ अष्टमी की करते हैं। तो अष्टमी 16 तारीख की रहेगी अष्टमी की पूजा, और जो अष्टमी के पूजन करते हैं वो अष्टमी का पूजन करके और फिर कन्या को भोज करवाए। और जो नवमी की करते हैं वो 9 दिन है। नवमी की 17 अप्रैल को नवमी रहेगी, तो उस दिन आप मेन पूजा करके और उस दिन कन्या भोज करवा सकते हो। तो इस तरीके से ये माता रानी की पूजा हो जाती है। और आप हवन भी कर सकते हो। कुछ लोग 11 पे भोग लगाते हैं, वो थोड़ा अलग हो जाता है। 11 पे लगाते हैं, उसमें आपको एक दीपक लगा जो माता रानी के लगा हुआ होता है। एक तो अखंड ध्यान रखना, एक अखंड ज्योत का दीपक होगा, एक दूसरा दीपक वो लगता है साथ में। 2 दीपक लगते हैं। वो दीपक जितना अपन घी भरते हैं उतनी देर चलाएगा, बाद में वो अपने आप ही शांत हो जाता है। तो इस तरीके से आप 2 दीपक है। अखंड ज्योत का तो 9 दिन लगता ही है, उसमें आप घी भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप तेल का भी लगा सकते हो। वो दीपक जब तक अपन का पूजन चलेगा उतनी देर के लिए लगाना होता है। तो वो ध्यान रखें, माता रानी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी बाती ही यूज की जाती है। गोल बाती माता रानी की पूजा में यूज नहीं होती है, तो आप लंबी बाती का ही उपयोग करें दोनों दीपक में। हाँ, तो वो दीपक लगा के 11 पे भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप पहले ही उनको कंडों को आधे प्रज्वलित किए जाते हैं, गैस पे करके ले आए, और फिर आपको वो दूसरे जो मिट्टी का जिसमें भी आप जोत 11 लगा रहे हो उसमें रख के, और वो दीपक की लो से आप घी डालते हो, तो दीपक की लो से अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसमें।
इस तरीके से 11 पे भोग लगता है और फिर आप उस पर माता रानी का भोग लगा सकते हो। जो भी मंत्र की आहुति वगैरह वो भी दे सकते हो। अगर आप हवन कर रहे हो तो उसमें ऐसे 11 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आप वो कंडे डालें और उस पर कपूर डाल के इस तरीके से अग्नि प्रज्वलित करके फिर आप माता रानी के मंत्र की आहुति दे सकते हो। जो आपके घर में देव है उनकी आहुति दे सकते हो, और पाठ वगैरह कर रहे हो तो उनकी भी दे सकते हो। इस तरीके से जो जैसी आपकी श्रद्धा हो। नहीं तो 9 आहुति माता रानी के जो मेन मंत्र है, बीज मंत्र है, उसकी भी आप 9 आहुति देख दो। माता रानी भाव की भूखी होती है ना, उनको जितना ज़्यादा आडंबर कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका भाव और समर्पण देखती है। तो इस तरीके से आप माता रानी का पूजन कर सकते हो और सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो। और सप्तशती में बहुत से छोटे छोटे पाठ दिए हुए हैं तो उनका भी आप पूजन पाठ जरूर कर सकते हो। आपके पास समय है तो आप सप्तशती का पाठ जरूर करें। सप्तशती के पाठ का विधान है, इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगी, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। अभी 1-2 दिन में इसका वीडियो भी आ जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि अगले दिन ही आपको ये वीडियो मिल जाए। तो मैं सप्तशती के पूरा विधान उसका थोड़ा विधान से किया जाता है, ऐसे सप्तशती का पाठ नहीं किया जाता है क्योंकि वो किलकित किया हुआ है शिव जी का। तो उसका मैं आपको संपूर्ण जानकारी पूरी डाल दूंगी सप्तशती के पाठ की। और उसमें सप्त श्लोकी सप्तशती का पाठ भी है, वो भी कर सकते हो आप। सिद्ध कुंजिका का पाठ है, बहुत ही शुभ माना गया है। उसमें भी सप्तशती जितना ही आपके पास समय का अभाव है तो सप्तशती जितना ही फल मिलता है आपको, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ भी कर सकते हो। इसके लिए आप सप्तशती की जो बुक होती है वो गीता प्रेस के सबसे शुद्ध आती है, तो वो आप खरीद लाए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जो यूज कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। वो एकदम शुद्ध होती है। तो ज़्यादातर मैं जो भी है रामायण गीता वगैरह वो सब मैं उन्हीं की यूज करती हूँ। तो मैं जो यूज कर रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आप सप्तशती की बुक ये 50-60 रुपए की आ जाती है। आप पहले से ही ले आए माता रानी के, और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप कवच का पाठ भी कर सकते हो 9 दिन। अगर वो नहीं कर सकते हो, सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कवच का पाठ करते हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे आपके पूरे घर की सुरक्षा होती है, पूरे परिवार की। उसमें बहुत सब कुछ दिया हुआ है। आपके बहुत से आपके घर में जो रखे हुए जानवर वगैरह होते हैं उन सब तब की पीहर ससुराल सबकी सुरक्षा होती है। तो आप कवच का पाठ भी बहुत लाभदायक माना गया है, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ 40 का पाठ जरूर करें। कुछ ना कुछ पाठ जरूर करें माता रानी के निमित्त। या सप्तश्लोकी है वो 2 मिनट की है, या फिर आप माता रानी का 108 नाम का पाठ भी कर सकते हो। तो बहुत कुछ है करने का, जितना आपसे हो सके इन 9 दिनों में करने का करें। और उठते बैठते चलते फिरते अगर हो सके तो बीज मंत्र का जाप करते रहे। और अगर आप वो व्रत करना चाहते हो तो 9 दिन का व्रत भी जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो करते ही है। अगर 9 दिन का नहीं कर सकते हो तो आप जिस दिन स्थापना होती है उस दिन और जिस दिन पूर्ण होते हैं नवरात्र वो दोनों व्रत आप कर सकते हो। तो इस तरीके से वो आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हो। कुछ लोग अखंड व्रत भी रखते हैं और कुछ खाना खा के भी रख सकते हैं, तो आपकी जैसे भाव हो। और जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं व्रत की, तो उसके लिए अभी खरमास चल रहे हैं, तो देख लेना अगर आपके ऐसा है विधान तो आप उठा सकते हो। नहीं तो आप अगले नवरात्रों से उठाए, नए व्रत स्टार्ट न करें, क्योंकि वो 14 अप्रैल से खत्म होंगे खरमास और ये स्थापना पहले ही हो जाएगी और शुरुआत में व्रत उठाए जाते हैं। तो आप ऐसे ही पूजन कर ले। इस तरीके से आप ज्योत वगैरह पाठ सब पूजन करने के बाद माता रानी की आरती करें। हो सके तो अगर आपकी गणेश जी की आरती हो तो पहले गणेश जी की आरती करके माता रानी की आरती करके, और अगर आप पाठ सप्तशती का पाठ कर रहे हो तो क्षमा प्रार्थना जरूर करनी होती है। सामने उसमें मैं दी हुई है सप्तशती में पीछे, तो आप आखिर में सप्तशती की वो क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अगर नहीं भी आती है आपको, वो नहीं है बुक, आप ऐसे ही कुछ 40 मंत्र वगैरह का पाठ कर रहे हो तो भी आप ऐसे ही माता रानी से जो भी पाठ करें उसके बाद में अपन को क्षमा प्रार्थना जरूर करनी होती है। माँ भगवती है, सबके पापों को क्षमा कर लेती है। जो भी अपन से भूल चूक वगैरह हुई है, जो त्रुटियां हुई है, जैसे भी ने पूजन किया है शुद्ध तो माता रानी वो के सब माफ करे। और जैसा भी मेरे से बन पड़ा है वो आप
स्वीकार करे। इस भाव से ऐसे क्षमा याचना करके, उनकी आरती करके, उनसे बार बार वे क्षमा प्रार्थना करके फिर आप हाथ जोड़ के प्रणाम करके उठ जाए। इस तरीके से माता रानी का मैं जितना जानती थी उतना मैंने बताने की कोशिश की है आपको, और अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। जय माता दी।